देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं भाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं डिटेल में, एकदम बच्चों जैसी आसान भाषा में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जल्दी जल्दी इस वीडियो को। क्योंकि मैंने सोचा, अभी बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि जब मैं काव्यांग विवेचन पढ़ा रही थी, उसमें रस निष्पत्ति पढ़ा रही थी, कि आखिर ये भाव, विभाव, अनुभाव आखिर होते क्या हैं। तो मैंने बिल्कुल जो है आसान भाषा में आपको समझा रही हूँ, जो जल्दी से बीए के स्तर पर इतनी आसान भाषा में आपको नहीं मिलेगा। तो देखो, भावों को ऐसे समझो जैसे मन के अंदर बनने वाली अलग अलग हलचलें हों। कभी खुशी, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी प्यार। इनमें से स्थायी भाव वह मुख्य भाव है जो मन में लंबे समय तक बना रहे और आगे चलकर रस का रूप यही ले लेता है। अच्छा, अब देखते हैं भाव क्या होता है। भाव का मतलब है मन में उठने वाली अनुभूति या मनोदशा, जैसे किसी को देखकर प्यार महसूस होना, किसी दुखद बात पर दुख होना, किसी खतरे पर डरे लगना। तो ये क्या हो गया, भाव हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब स्थायी भाव क्या होता है यह भी देख लेते हैं हम। देखो, स्थायी भाव वह भाव है जो मन में स्थिर रूप से मिलता जो है रहता है और मौका मिलने पर यह प्रकट हो जाता है। वह बाकी भावों से जो है अलग है मेरे बच्चों, ठीक है। बाकी भावों से यह अलग है। कैसे अलग है, अब देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो उदाहरण, देखो प्यार यानी रति, प्यार यानी रति हो गया। हंसी यानी हास, दुखी यानी शोक, गुस्सा यानी क्रोध, बहादुरी यानी उत्साह, डर यानी भय, घृणा, जुगुप्सा, अचंभा, विस्मय, शांति वैराग्य यानी निर्वेद, शांति वैराग्य यानी निर्वेद। अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं। भाव हमने समझ लिया, संचारी भाव आखिर होते क्या है। देखो, संचारी भाव वे छोटे छोटे अस्थिर भाव होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ये पानी के बुलबुले जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, पानी के बुलबुले जैसे होते हैं, और ये आते हैं, चमकते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। उदाहरण, चलो उदाहरण भी देख लेते हैं इसका हम। उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे घबराहट, लज्जा, चिंता, स्मृति, उत्सुकता, संदेह, हर्ष की झलक। ये भाव स्थायी भाव को और मजबूत बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं आखिर अनुभाव क्या होते हैं। अनुभाव वे बाहरी संकेत हैं जिनसे अंदर का भाव बाहर दिखता है, यानी मन के भाव शरीर से प्रकट होते हैं, ठीक है। जैसे डर लगा तो चेहरा पीला पड़ गया, तो जो ये चेहरा पीला पड़ना है, यानी जो संकेत हो गया चेहरे से कि पीला पड़ गया, ये क्या हो गया, ये अनुभाव हो गया। गुस्सा आया तो आंखें लाल हो गई, तो जो ये लाल आंखें हुई, ये बाहरी लक्षण है जो बाहर से दिख रहा है अंदर का भाव। तो ये क्या हो गया, आंखें लाल होना, ये हमारा हो गया अनुभाव। खुशी हुई तो मुस्कान आ गई मेरे बच्चों। उसी तरह दुख हुआ तो आंसू निकल आए मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, आसान उदाहरण, मान लो एक बच्चा अपने पालतू कुत्ते को खो देता है। अंदर जो मुख्य भाव है वह शोक है। जो मुख्य भाव है, एक कुत्ते ने जो अपने बच्चे को खो दिया है, वह तो शोक का है। तो यह हो गया स्थायी भाव। उसके साथ थोड़ी देर के लिए घबराहट, याद, बेचैनी, उम्मीद जैसी बातें आती जाती रहती हैं, ये संचारी भाव है। उसके चेहरे पर रोना, आंसू, उदास चेहरा दिखना, ये अनुभाव है। बहुत आसान याद करने की तरकीब अब मैं आप लोगों को बता रही मेरे बच्चों, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ा के और लेक्चर दे करके चले जाना नहीं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाना भी है। देखो, स्थायी भाव जो टिके रहें लंबे समय तक, संचारी भाव जो बुलबुले की तरह आते जाते रहते हैं, अनुभाव जो चेहरे पर या हमारे हाव भाव में जो लक्षण बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। बच्चों जैसी छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, स्थायी भाव मन का वह मुख्य भाव जो बहुत देर तक बना रहता है। संचारी भाव मन के छोटे छोटे भाव जो आते जाते रहते हैं। अनुभाव यानी कि शरीर से दिखने वाले भाव। हो गया। तो ये लेक्चर यहीं पे मैं करती हूँ समाप्त। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप लोगों को अवश्य